नमस्कार, मैं बिंदु चंद्राणी राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा जालोर में सहायक आचार्य संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, हम जब भी अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं तो कई प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द स्वर और व्यंजन के योग से बने होते हैं। इन स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान पृथक पृथक होते हैं। किसी का उच्चारण स्थान कंठ होता है, किसी का तालु होता है, किसी का जिह्वा होता है, किसी का मूर्धा होता है, किसी का दंत होता है, किसी का ओष्ठ होता है। महर्षि पाणिनि ने इन उच्चारण स्थलों को कंठस्थ करने के उद्देश्य से इन्हें सूत्रबद्ध किया है। आज मैं आपको उन्हीं सूत्रों के बारे में जानकारी दूंगी। उच्चारण स्थानानि। इसी क्रम में पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अर्थात यहाँ पर अ से तात्पर्य है अ और आ दोनों। कु से तात्पर्य क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ और ढ़, इससे है ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अगला सूत्र है ईचु यशानाम तालु। यहाँ पर ई से तात्पर्य रस्व और दीर्घ इकार दोनों से है। चू से तात्पर्य च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ और य से है। य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु हमारे मुख के अंदर की जो ऊपरी छत है उसे कहते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा इस तालु का किसी न किसी प्रकार से स्पर्श अवश्य करती है। ऋटु रसाणाम मूर्धा। री से तात्पर्य यहाँ पर ऋस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के ऋकार से है। टू से तात्पर्य ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण से है। र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा हमारे मुख के अंदर स्थित ऊपरी दांतों के जो मूल भाग होता है उससे भी ऊपर का जो भाग होता है वह मूर्धा कहलाता है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मूर्धा भाग को अवश्य स्पर्श करती है। द्वितु लसानाम दंता। द्वि तू से तात्पर्य त वर्ग से है यानी कि त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। उपउद्मानीयानाम ओष्ठो। ऊ से तात्पर्य यहाँ पर रस्व और दीर्घ दोनों उकार से है। पू से तात्पर्य प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म से है। उपद्मानीय वर्ण दो प्रकार के होते हैं जिनमें प और फ ये दो हैं। इन दोनों वर्णों के आगे अर्ध विसर्ग सदृश एक चिन्ह होता है। इन्हें हम उपद्मानीय वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यमंग ण नानाम नासिका च। य, म, ग, ण और न का उच्चारण स्थान नासिका है। यहाँ पर च से अभिप्राय इनका खुद का जो वर्गीय उच्चारण स्थल है वह भी इनका उच्चारण स्थान होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान दो होंगे। य का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में तालु भी है। म का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में ओष्ठ है। ण का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में कंठ है। ण का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में मूर्धा है और न का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में दंत भी होता है।
ए दैतो कंठ तालु। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दौतो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय वर्ण दो होते हैं, अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह के पश्चात क और अर्ध विसर्ग चिन्ह के पश्चात ख। ये दोनों ही जिह्वामूलीय वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है। नासिकानुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको महर्षि पाणिनि के द्वारा बताए हुए उच्चारण स्थलों के जो विविध सूत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।